Hello bachcho, let us see the question. Select the best indicator from the given table for titration of 20 ml of 0.2 molar acetic acid with 0.02 molar NaOH. pKa CH3COH का आपको दिया हुआ है 4.74. So हमको इंडिकेटर चेक करना है कि कौन सा इंडिकेटर इस पूरी टाइट्रेशन प्रोसेस को रीड कर सकता है. तो देखा जाए सबसे पहले कितने मोल जब रिएक्शन होगी CH3COH की NaOH के साथ, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, CH3CO Na बनेगा. ये क्या है? वीक एसिड. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. ये क्या बना? ये बना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट. वीक एसिड जब ये है यानी जब हम टाइट्रेशन शुरू कर रहे हैं और इसमें NaOH मिलाना शुरू कर रहे हैं, तब इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है? हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है CH3COH की, उससे हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. दैट विल बी अंडर रूट के इंटू सी. वॉट इज के ए फॉर CH3COH? हमको इस सॉल्यूशन का pKa गिवन है 4.74, means log minus log k equal to 4.74. Make it positive. Ka will be antilog of 5 bar 0.26. What should it be? It is near about 1.8 into 10 raised to minus 5. ये फर्स्ट डाटा है CH3COH के बारे में. सो हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CH3COH सॉल्यूशन में कितनी थी? 1.8 into 10 raised to minus 5. What was the concentration of CH3COH? 0.02 molar. It gives us, सारे पॉइंट्स हटा दिए जाएं, 36 into 10 raised to minus 8, that is 6 into 10 raised to minus 4. If this is concentration of H plus, so what must be pH value? pH will be 4 minus log 6, 4 minus 0.78, that is 3.22. यहां से ये टाइट्रेशन स्टार्ट होती है एसिडिक मीडियम में, और जब ये टाइट्रेशन कंप्लीट होगी यानी CH3COH और NaOH पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और वो पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे सॉल्ट में, तब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा और इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू है, क्योंकि सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल है, वीक एसिडिक, तो मीडियम को डोमिनेट करेगा बेस, इसलिए पीएच वैल्यू 7 से हायर होनी चाहिए सॉल्ट की. pKa plus log C. What is concentration of CH3COONA? इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.01. इसलिए 0.01 होगी क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो दो लिए जा रहे हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे और दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. इसका वॉल्यूम है 20 ml, इसका वॉल्यूम है 20 ml, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर है. तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 0.02 इंटू 0.02 लीटर, 0.02 इंटू 0.02 दोनों जगहों पर सेम वैल्यूज हैं, तो 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 और 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. जब ये रिएक्ट होंगे तो इनसे सॉल्ट के कितने मोल बनने चाहिए? एग्जैक्टली इतने ही मोल बनने चाहिए. लेकिन जब आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के लिए, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे तो डिवाइड करना होगा आपको 40 मिलीलीटर से या 0.04 लीटर से. सो दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन और ये वैल्यू ऑब्वियसली 0.01 मोलर है जो मैंने लिखा है. ओके, सो पीएच इज व्हाट? pKa आपको गिवन है 4.74,
प्लस लॉग 0.01 की वैल्यू है -2, हाफ इंटू 2.74, आप इसको डिवाइड करें 1.37, 8.37, पीएच की वैल्यू 8.37 तक है। तो अब आपके सामने दो पीएच वैल्यूज हैं और इस रेंज में आपको चेक करना है कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट वर्किंग है। कम से कम 6.0 से स्टार्ट होना चाहिए और कम से कम 7.6 तक इसकी रेंज जानी चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं है तो ये रीड नहीं कर सकेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, bromothymol blue. I hope you understood. Best of luck.